श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 103 श्लोक 1 से 49। दशरथ हेतु जलांजलि और पिंडदान। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जब भरत ने समाचार सुनाया तब चित्रकूट का शांत वन भी शोक से भर उठा। अयोध्याकांड सर्ग 103 श्लोक 1 से 49 में पुत्र धर्म आंसुओं के साथ संस्कार बन जाता है। जय श्री राम। आज भी सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 103 श्लोक 1 से 49, जिसमें श्रीराम आदि पिता दशरथ के लिए विलाप, जलांजलिदान और पिंडदान करते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 102 श्लोक 1 से 9 में भरत ने श्रीराम से पुनः राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना की थी और फिर अत्यंत दुख के साथ पिता दशरथ के निधन का समाचार सुनाया था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 103 श्लोक 1 से 49 में कथा करुणा के चरम बिंदु पर पहुंचती है। यहाँ विलाप, स्मृति, जल तर्पण, पिंडदान और पारिवारिक शोक एक साथ मिलकर इस प्रसंग को अत्यंत हृदय विदारक बना देते हैं। त्रयोदशतमः सर्ग। श्रीराम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलिदान, पिंडदान और रोदन। ता श्रुत्वा करुणा वाचम पितुर्मरण संहिताम। राघवो भरतेनोक्ता बभूव गच्चेत नहेक। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्रीरामचंद्र जी दुहक के कारण अचेत हो गए। एक तंतु वज्रमिवोत्सृष्ट महावे दानवारिणा। वाग्वज्रम भरतेनोक्तम मनोज्ञन परंत पह दो प्रगृह्य रामो बाहु वै पुष्पितांग इव द्रुमः। वने परशुनाकृतस्तथा भुवि पपाथ 3। भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस वाग्वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्रीराम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर जिसकी डालियां खिली हुई हों, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्रीराम को हर्ष हुआ था। पिता की मृत्यु के संवाद से दुहक अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। 2 से 3। तथा ही पतितः रामन जगत्या जगदीप्तिम। कूलघात परिश्रांतन प्रसुप्तमिव कुंजरम 4 भ्रातर्स्ते महेश्वासन सर्वतः शोककर्षितम। रुदंतः स वैदेह्या शिशिचुः सलिलेन वै 5। पृथ्वीपति श्रीराम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्रीराम को सब ओर से घेर कर सीता स्थित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। 4 से 5। सतु संज्ञा पुनः लब्ध्वा नेत्राभ्याम श्रुमुत्सरिजन। उपाक्रामत काकुत्स्थ कृपणम बहुभाषितुम 6। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अनुवर्षा करते हुए ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। 6। स राम स्वर्गतं श्रुत्वा पितरम पृथिवीपतिम्। उवाच भरतं वाक्यम धर्मात्मा धर्म संहितम 7। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्रीराम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही। किं करिष्यामि योध्यायां ताते दिष्टां गति गते। कस्ता राजवराधीनाम योध्या पालिष्यति 8। भैया, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूंगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। 8। किन्नु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः। यो मृतो मम शोकिन समया न च संस्कृतः 9। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। 9। अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयानघ। शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः 10। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो, तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेतकार्यों, पारलौकिक कृत्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। 10। निष्प्रधानाम निकाग्रा नरेंद्रेन विनाकृताम। निवृत्त वनवासोपी नायोध्या गंतुमुत्सहे 11। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। 11। समाप्त वनवासम मामयोध्याया परंतप। कोनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकांतरंगते 12।
परंतु भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। 12 पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तम पिता यान्या सांत्वयन वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्ण सुखान्यहम। 13 पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा। एव मुक्त्वाथ भरतम भार्यामभ्येत्य राघव उवाच शोक संतप्तः पूर्णचंद्र निभान्नाम। 14 भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्रीरामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले। 14 सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनोसी लक्ष्मण भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गति पृथिवीप्त्यः। 15 सीते, तुम्हारे श्वशुर चल बसे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। 15 ततो बहुगुणं तेषां बाष्पण नेत्रेष्वजायत तथा ब्रुवती काकुत्स्थे कुमाराणा यशस्विनाम। 16 श्रीरामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। 16 ततस्ते भ्रातरः सवे वृष्माश्वास्य दुःखितम् अनुवंजक्ति भर्तुः क्रियतामुत्कं पितुः। 17 तदंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्रीरामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया, अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। 17 सा सीता स्वर्गतः श्रुत्वा श्वशुरन्तं महानृपम् नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां न शशाकेक्षितु प्रियम। 18 अपने श्वशुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्रीरामचंद्र जी की ओर देख न सकी। 18 सांत्वयित्वा तुता रामो रुत्ति जनकात्मजाम उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः। 19 तदंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुःखमग्न श्रीराम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, अन्यंगदिपिण्याकर्ण चीरमाहर्चोत्तरम जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः। 20 भाई, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूंगा। 20 सीता पुरस्ताद व्रजतु त्वमेनाम्भितो व्रज अह पश्चाद गमिष्यामि गतिर्दोषा सुदारुणा। 21 सीता आगे आगे चले, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। 21 ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामतिया मृदुर्दान्तश्च कान्तश्च रामे च दृढ़ भक्तिमान। 22 सुमंत्रस्तैर्नृपसुतैः सार्धमाश्वास्य राघवम् अवतार्यदालंब्य नदी मंदाकिनी शिवाम। 23 तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्रीराम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्रीराम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। 22 से 23 ते सुतीर्थां ततः कृच्छ्रादुपगमे यशस्विना नदी मंदाकिनी रम्या सदा पुष्पितकानां। 24 शीघ्र स्रोत्समासाद्य तीर्थं शिवं कर्दमम् शिशिचुस्तूत्कनराग्ये तत् एतद् भवत्विति। 25 वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुंचे तथा उसके पंकरहित, कल्याणप्रद, तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। प्रगृह्यतु महीपालो जलापूरित मंजलिम दिशं याम्याभिमुखो रुदन वचन ब्रवीत। 26 एतत् ते राजशार्दूल विमलं तोयमक्षयम् पितृलोकगतस्याद्य मद्दत्तमुपतिष्ठतु। 27 पृथ्वीपालक श्रीराम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। 26 से 27 ततो मंदाकिनी तीरण प्रत्युत्तीर्य स राघव पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापन भ्रातृभ्यः से। 28 इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। 28 एंगुदम बद्रय मिश्रण पिण्याकम दर्भसंस्तरे न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन वचन ब्रवीत। 29 उन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए यह बात कही। 29
इदं भुङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यच्छना वयम् यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः 30। महाराज, प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। 30। ततस्तिनैव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य सरित्तटात् आरुरोह नरव्याघ्रो रमेसानु मही धर्म 31 ततः पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगदीप्त्या परिजग्राह पाणिभ्यामुभौ भरत लक्ष्मणौ 32। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वीपालक पुरुष सिंह श्रीराम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। 31-32। तेषां तुरुत्ता शब्दात् प्रतिशब्दोऽभवद् गिरौ भ्रातृणा स वैदेह्या सिंहाना नर्ततामिव। 33। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। 33। महाब्लाना रुत्ता कुर्वता मुत्कंपितुः विज्ञायतुमुलन शब्दंत्रस्ता भरत सैनिकाः। 34। अब्रुवंश्चापि रामेण भरतः संगतो ध्रुवम् तेषामेव महान शब्दः शोचता पितरं मृतम्। 35। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचानकर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्रीरामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ही यह महान शब्द है। 34 से 35। अथवाहन परित्यज्यतं सवेभिमुखाः स्वनम् अपेक मनसो जगमुर्यथा स्थान प्रधाविताः। 36। यूं कहकर उन सबने अपनी सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वह आवाज आ रही थी उसी ओर मुंह किए एकचित्त होकर वे दौड़ पड़े। हयरण्य गजैरण्य रथैरण्य स्वलंकृतः सुकुमारास्थैवान्य पद्भिरेव नरा ययुः। 37। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से और कुछ सजस-जाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। 37। अचिर प्रोषित रामन चिर विप्रोषितन यथा द्रष्टुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम्। 38। यद्यपि श्रीरामचंद्र जी को परदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घकाल से परदेश में रह रहे हैं, अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। 38। भ्रातना त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम् ययुर्बहुविधैर्यानया खुर्निमिस्माकुलया। 39। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। 39। सा भूमिर्भुभिर्यानय रथनिमिस्माहता मुमोच तुमुलन शब्दन द्यौरिवाभ्रस्माग्मे। 40। अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ की पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। 40। तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः आवास्यन्तो गंधेन जगमुर्न्यध्वनन् ततः। 41। उस तुमुलनाद से भयभीत हुए हाथी हथिनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूसरे वन में भाग गए। 41। वराह वृक्सिंहाश्च महिषाः सृम्रास्तथा व्याघ्र गोकर्णगव्या वितृस्वः पृष्ठतः सह। 42। वराह, भेड़िए, सिंह, भैंसे, सृमर, मृगविशेष, व्याघ्र, गोकर्ण, मृगविशेष और गवय, नीलगाय, चितकबरे हरिणों सहित संत्रस्त हो उठे। 42। रथा वहंसानत्युहाः प्लवाः कारण्डवाः परे तथा पुंस्कोकिलाः क्रौंचा विसंज्ञा भेजिरे दिशः। 43। चक्रवाक, हंस, जलकुक्कुट, वक, कारंडव, नरकोकिल और क्रौंच पक्षी होशवाश खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। 43। तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशम पक्षभिर्वृतम् मनुष्यैरावृता भूमिरुभ्यम प्रभौ तदा। 44। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। 44। ततस्तम पुरुष व्याघरण यशस्विन्मकल्मषम् आसीनस्थंडिले रामन ददर्श सहसा जनः। 45। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी, पाप रहित पुरुष सिंह श्रीराम वेदी पर बैठे हैं। 45। विगरहमाण कैकेयी मंथरास्थिताम्पि अभिगम्य जनो रामं बाष्पपूर्ण मुखोभवत्। 46। श्रीराम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। 46। तान नरान बाष्पपूर्णाक्षान समीक्ष्यात् सुदुःखितान पर्यश्वजत धर्मज्ञ पितृवन्मातृवच्च सह। 47।
उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सबके सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्रीराम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। सतत्र कांश्चित परिशस्वजे नरान नराश्च के चित्तु तमभिवाद्यन चकार सर्वान सव्यस्य बांधवान यथारहमा साध्य तदा नृपात्मजय 48। श्रीराम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्रीराम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधुबांधवों का यथायोग्य सम्मान किया। 48। ततः सतेषा रुत्ता महात्मना भुवं चखन चानुविनाद्यन स्वनः गुहागिरीना च दिशश्च संततम मृदंघोष प्रतिमो विशुश्रुवे 49। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। 49। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्याकाण्डे त्रयोदशतमः सर्ग 103। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। 103। कल अयोध्याकांड सर्ग 104 श्लोक 1 से 32 में माताओं का आगमन होगा और कौसल्या मंदाकिनी तट पर अपना दुख प्रकट करेंगी। इसके बाद श्रीराम, लक्ष्मण और सीता माताओं के चरण स्पर्श करेंगे और वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सबके साथ बैठेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 103 श्लोक 1 से 49 में श्रीराम का यह विलाप, दशरथ जी के लिए जलांजलि और पिंडदान का यह प्रसंग आपके हृदय को द्रवित कर गया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग अयोध्याकांड सर्ग 104 श्लोक 1 से 32 में माताओं के आगमन से कथा और भी अधिक मार्मिक होने वाली है। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।